राजधानी लखनऊ में एटीएस ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। एटीएस ने 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इनका आतंकी संगठन अलकायदा से लिंक होने का शक भी है। दोनों लोगों की गिरफ्तारी काकौरी इलाके से हुई है। खबर मिली थी कि काकौरी इलाके के एक घर में अलकायदा के आतंकी छिपे हुए हैं। सूचना के बाद यूपी एटीएस ने कमांडोज और भारी फोर्स के साथ काकौरी इलाके में छापेमारी की थी। इनके पास से प्रेशर कुकर बम, टाइम बम भी बरामद हुआ है। फिलहाल पकड़े गए दोनों लोगों से पूछताछ जारी है। जिस बिल्डिंग में छापा मारा गया था वहां से एटीएस को काफी दस्तावेज बरामद हुए हैं। ऑपरेशन के दौरान एटीएस ने आसपास के इलाकों को खाली करा दिया है। और साथ ही आपको बता दें कि शाम 5 बजे इसको लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार खुलासा करेंगे कैसे इन आतंकियों की गिरफ्तारी हुई और कैसे इन तक पुलिस पहुंची, और साथ ही साथ तमाम बड़े खुलासे इस मामले में आगे किए जाएंगे। हिमांशु त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर? ये आपको बता दें कि अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। एटीएस टीम ने बड़ी एक साजिश का खुलासा किया गया है। इन दोनों के पास से प्रेशर कुकर, बम बनाने की सामग्री व अन्य सामान बरामद हुए हैं, वेपन्स भी जिसमें शामिल हैं। एटीएस टीम ने अभी तक पड़ताल की है तो इसमें यह बात सामने आई है कि ये लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे और किसी सांसद की भी हत्या की साजिश रच रहे थे। वहीं आपको बता दें कि इन्होंने अलकायदा से ट्रेनिंग ली है और पाकिस्तान बॉर्डर और अफगानिस्तान बॉर्डर से इनके तार जुड़े हुए हैं। वहीं एटीएस टीम इस बात की पड़ताल करे कि आखिरकार इनको कौन कौन राजधानी में पनाह दे रहा था और इनके नेटवर्क किन किन लोगों से जुड़े हुए हैं, जिसको लेकर पकड़े गए दोनों आतंकियों से पूछताछ की जा रही है और पड़ताल जारी है। एटीएस का अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। इस मामले में जो लोग भी सामने आएंगे उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। संभावना यह जताई जा रही है कि राजधानी में अन्य लोग भी हैं जो सक्रिय सदस्य हैं अलकायदा के और इस गिरोह से जुड़े हुए हैं और सक्रिय हैं, जिनकी भी गिरफ्तारी के लिए एटीएस टीम लगी हुई है और जल्द उनको गिरफ्तार करेगी। हिमांशु, ये भी माना जा रहा है कि लगभग 3 घर ऐसे थे जहां से बारूद बरामद हुआ है, तो क्या हम ये माने कि और भी लोग वहां पर मौजूद थे? क्या वो फरार हो गए हैं या फिर गिरफ्तारी उनकी होगी, उन्हीं के लिए सर्च ऑपरेशन आगे चलाया जा रहा है? जी, आपको बता दें कि जिस जगह से 2 आतंकी पकड़े गए हैं वहीं के आस पड़ोस के 2 घर व एक गैराज है जो कि आज संडे के कारण बंद था, जिसमें प्रेशर कुकर, बम और अन्य खतरनाक वेपन्स व अन्य चीजें बरामद हुई हैं। तो इसके बाद तीनों 2 घर और एक गैराज को भी एटीएस टीम डेरा डाले हुए है और मामले की पड़ताल कर रही है। और जो पकड़े गए हैं इनसे भी पूछताछ की जा रही है। इनके सेलफोन व लैपटॉप भी खंगाले जा रहे हैं, जिससे इनके इस बात का खुलासा हुआ कि ये लोग अलकायदा के सदस्य हैं और वहीं से ये लोग ट्रेनिंग प्राप्त कर आतंकी गतिविधियों में लिप्त थे। हिमांशु, ये दोनों कहाँ के रहने वाले थे? कब यहाँ पर आए? कब से यहाँ पर रह रहे हैं? क्या इस तरह की कोई जानकारी आपके पास? इस तरह की जानकारी अभी मीडिया को नहीं बताई गई है। इस तरह की जो जानकारी है वो शाम 5 बजे एडीजी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। उसके बाद ये बात सामने रखी जाएगी पुलिस और एटीएस के द्वारा कि आखिरकार ये लोग राजधानी में कब से रुके हुए थे और इनका मकसद क्या था और ये किसके शरण में, और चीजों की पड़ताल की जा रही है। फिलहाल अभी तक इसमें यह बात सामने आई है कि ये दोनों किसी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में लगे हुए थे और इनके ग्रुप के अन्य लोग भी हैं जो कि अभी फरार है, जिनकी तलाश में एटीएस टीम लगी हुई है। बिल्कुल। और हिमांशु, अगर बात करें यहाँ पर आसपास के माहौल की, यहाँ पर कई घरों को खाली करा लिया गया है क्योंकि लोग भी दहशत में हैं। क्या आसपास आतंकी तो नहीं छिपे हुए? इन तमाम चीजों को मद्देनजर यहाँ पर लोगों को सुरक्षित रखने के लिए घरों को खाली भी कराया गया है। लोगों की तरफ से, जहाँ वो आसपास रहते थे लोग, उनकी तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आ रही है? क्या उनसे बातचीत हो पाई है अभी तक? हिमांशु, क्या उनका कहना है इस पूरे मामले में? जी, जिस तरह से माहौल क्रिएट हुआ है और घटना स्थल पे पूर्व में भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पूर्व में यहाँ पे एक सैफुल्ला नाम का आतंकी छिपा हुआ था, जिसकी एटीएस के 2017 में मुठभेड़ हुई थी और करीब 10 घंटे की मुठभेड़ के बाद उस आतंकी को मार गिराया गया था। तो उस माहौल को याद करके लोग आज दहशत गर्दी में थे, दहशत में थे कि हो सकता कि आज भी इस तरह की कोई फायरिंग या गोलाबारी की प्रतिक्रिया आतंकी द्वारा शुरू हो जाए।
फिलहाल इस तरह की कोई भी घटना नहीं हुई। एटीएस टीम ने अपना सफल सर्च ऑपरेशन किया और घर के अंदर दबिश देकर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हिमांशु, जब घर में दबिश दी गई तो क्या जो संदिग्ध आतंकी जिनको गिरफ्तार किया गया है उनके पास हथियार नहीं थे उनकी तरफ से? क्योंकि किसी भी तरह के हमले की खबर नहीं आ रही है। हालांकि ये अच्छी बात है, लेकिन उनके पास क्या मौका नहीं था या फिर क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले पर मिल रही है? क्योंकि माना ये जा रहा है कि बारूद उनके पास था, तमाम चीजें, वेपन्स भी उनसे मिले हैं, तो क्या इस पूरे बारे में जानकारी मिल रही है? जैसा कि आपको बता दें कि जिस तरह से एटीएस टीम में बड़ी संख्या में पुलिस टीम और एटीएस टीम ने धावे की, तो कहीं ना कहीं आतंकियों के हौसले डाउन हो गए और उन्होंने जवाबी प्रतिक्रिया में फायरिंग या बम विस्फोट या कोई भी इस तरह की घटना नहीं दिखी। और एटीएस टीम ने उनको किसी भी प्रतिक्रिया देने से पहले ही धर दबोचा और गिरफ्तार को उनके घेर लिया। इसके बाद से उनके वेपन्स और प्रेशर कुकर बम सबको बरामद कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि एटीएस टीम ने पकड़े गए आतंकियों को किसी भी प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं दिया, उससे पहले उन्हें घर में दबिश देके गिरफ्तार कर लिया। हिमांशु, जिस बिल्डिंग में दोनों संदिग्ध आतंकी रह रहे थे, ये बिल्डिंग किसकी थी? इस बिल्डिंग का ओनर कौन है? क्या इसके बारे में कोई जानकारी? जी, इस मामले में एक शाहिद नाम का युवक बताया जा रहा है, जिसकी बिल्डिंग बताई जा रही है। फिलहाल वो अभी एटीएस की गिरफ्त से दूर है, उसकी छानबीन की जा रही है। उसकी गिरफ्तारी के बाद यह बात सामने आएगी कि आखिरकार उसने किस आधार पर इन लोगों को कमरा दिया और ये लोग कब से इसके पास रह रहे थे, आखिर उसका इन लोगों के क्या कनेक्शन है। इस बात की एटीएस अपने दफ्तर में पकड़े गए आतंकियों को बैठा के पूछताछ कर रही है और शाम 5 बजे के मीडिया से रूबरू होने के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके समेत तमाम सवालों से भी राज उठाया जाएगा। बिल्कुल, और इस बीच ये बड़ी कामयाबी हिमांशु इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि समय बहुत कम था। देखिए, 15 अगस्त करीब है, ऐसे में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश, यहाँ पर प्लानिंग जो है बना रखी थी इन लोगों ने, ये भी कहा जा रहा है। तो ये बड़ी कामयाबी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इससे पहले और कौन इनके साथ जुड़ा हुआ है, कहाँ तक इनके तार जो है वो जुड़े हुए हैं, किन किन राज्यों से इनके तार जुड़े हुए हैं, ये तमाम चीजें जो है उनका खुलासा होगा। और माना ये भी जा रहा है कि 5 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की, तो तमाम चीजें होंगी जिन पर से पर्दा उठेगा। जी बिल्कुल, ये 5 बजे के बाद जो तमाम से अभी राज हैं जिससे पर्दा नहीं उठा है, उससे राज से पर्दा उठेगा और सर्च ऑपरेशन जो एटीएस से जारी है उसके बाद ये बात सामने आएगी कि आखिरकार कितने लोग हैं जो इस मामले में शामिल हैं और कौन से अन्य आतंकी जो राजधानी या विभिन्न इलाकों व जनपदों में छिपे हुए हैं। तो एटीएस टीम पूर्णतः इनके नेटवर्क को ध्वस्त करने के मन बना चुकी है और पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के बाद अन्य लोगों को भी गिरफ्तार करेगी। क्या और लोग यहाँ पर छिपे हुए हैं और संदिग्ध आतंकी यहाँ पर छिपे हुए हैं, इस तरह की कोई खबर हिमांशु? जी, अभी तक जिस तरह से एटीएस टीम इन दोनों को गोपनीय तरीके से गिरफ्तार किया है, अपने गोपनीय रखे हैं, गोपनीय तरीके से इनसे पूछताछ की रही है। तो अभी एटीएस किसी भी चीज से, मीडिया से एटीएस ने किसी भी प्रकार का कोई बातचीत नहीं की है। मीडिया को इस बात की कोई भी जानकारी नहीं दी कि आखिरकार इसके नेटवर्क में और कौन लोग हैं और किनकी पड़ताल की जा रही है। जो अभी वहाँ के आस पड़ोस लोगों से पता चल रहा है, उसके बाद इस बात की सामने आ रही है कि आखिरकार क्या है। बाकी अभी जांच का विषय है, उसके बाद ये सामने आ गया कि आखिरकार उसमें क्या क्या चीजें सामने आ रही हैं। हिमांशु, लगभग कितने बजे की ये बात है? पूरा घटनाक्रम क्या कुछ रहा, क्या कुछ प्रक्रिया रही इस छापेमारी की एटीएस की टीम? जी, आपको बता दीजिए, जो अभी तक सूचना मिली है उससे एटीएस इस मामले में कई दिन से एटीएस को इन आतंकियों के संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिल रही थी और उसके बाद एटीएस टीम रात में भी वहां पे घेराबंदी किया और एक अपना नॉर्मली तौर पे ऑपरेशन के लिए वहां पे निगरानी रखनी शुरू कर दी। इसके बाद सुबह आपको बता दें कि करीब सुबह ही एटीएस टीम ने पूरा प्रिकॉशन लेने के बाद, सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद करने के बाद, आस पड़ोस के घरों को खाली कराने के बाद इस घर में छापेमारी की और उसके बाद दोनों लोगों को गिरफ्तार किया है। बिल्कुल, क्या आसपास के लोगों से बातचीत हुई है हिमांशु? कैसा इन लोगों का व्यवहार था, किस तरह के ये लोग थे? आस पड़ोसी के लोग फिलहाल तो काफी दहशत में हैं और डरे हुए हैं, जिस तरह से खुलासा हुआ। वहीं के इन लोगों के नेचर के बारे में बातचीत करने के लिए जब लोगों से बात की गई तो उन्होंने कहा ये लोग काफी अपना संकुचित रहते थे, किसी से कोई इन लोगों का कोई बात व्यवहार नहीं था। वो लोग अपना कब निकल जाते थे और कब आते थे, इस बात। ठीक है हिमांशु, आप बने रहिए हमारे साथ। रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी भी जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल जी, जिस तरीके से यहाँ पर लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है, 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगी। देखिए, गिरफ्तार किया है, ये एक बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत सक्सेस है
मैं मानता हूं, तो पर ये तो पहली बार नहीं हुआ है। आतंकी लखनऊ में पहली बार भी गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे स्लीपर सेल्स हैं, सहानुभूतिवाद जो रखते हैं इन लोगों के साथ में, हाँ। उनका पूरा नेटवर्क और जमावड़ा है, हाँ। और बहुत पहले से है। हाँ। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सक्सेस मैं मानता हूँ कि इनको पकड़ा है, पर जब तक आप इनके नेटवर्क को नहीं खोद के निकालेंगे, इनको जड़ से नहीं निकालेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी। देखिए इसमें क्या बात है, इस्लाम में जो रेडिकल एलिमेंट होते हैं वो आतंकवादी बनते हैं। बाकी हाँ। इस्लाम बहुत अच्छे उच्च दर्जे हाँ। का एक रिलीजन है, हाँ। पर ये जो आतंक रेडिकल हैं ये किसी के सगे नहीं है, और यही फैला रहे हैं सब कुछ। तो और आप... हमने इनको जड़ से निकालने की जब तक आप नहीं काम करेंगे, आप कितने भी मार लीजिए, ये आते रहेंगे, चाहे कश्मीर में, चाहे लखनऊ में, चाहे कहीं भी, क्योंकि गरीबी बहुत है। ये 10,000 रुपए में लोग अपने बाप को मारने को तैयार होते हैं, तो ये क्या बड़ी बात है। तो ये तो पकड़े जाएंगे। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि जहां से इन दो संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हुई, वहां पर गढ़ है और वहां पर लोग हैं जो उनकी मदद किया करते थे वहां पर रहने के लिए, क्या इस तरह की चीजें? इसका मतलब यह है कि छानबीन अच्छे तरीके से होनी चाहिए, सर्च ऑपरेशन सही तरीके से होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी बख्शी जी यहाँ से सैफुल्लाह करके एक आतंकी था जिसकी गिरफ्तारी हुई थी 2017 में, और 2018 में भी लखनऊ से एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया था। तो लगातार इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। बिल्कुल इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आप खुद कह रही हैं 17-18 से पहले से शुरू हो रही है, इनका गढ़ है। हाँ। और क्वेश्चन ये है, हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, हाँ। इनको एक कमांड और कंट्रोल में होना चाहिए जी, जो आतंकवाद से डील कर रही हैं। नहीं तो आप अलग अलग एजेंसीज अलग अलग कार्यक्रम करती हैं, उनमें तालमेल नहीं होता, और तालमेल करना भी चाहो तो नहीं हो पाता, क्योंकि अलग अलग इनके डायरेक्टर जनरल हैं, अलग अलग ये संस्थाएं बनी हुई हैं। हमको ये इस इंटरनल सिक्योरिटी की जो डॉक्ट्रिन पूरी इंडिया ने लिखनी है, उसमें ये बात आनी चाहिए कि टेररिज्म के खिलाफ सिक्योरिटी जो सारी होगी वो एक कमांड एंड कंट्रोल में होगी। बिल्कुल, अब समय आ गया है कि सख्ताई बरती जाए, ताकि किसी भी तरह से कोई भी अगर ग्रुप नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर कई संस्थाएं ऐसी हैं, बख्शी जी आप भी जानते हैं, जो कि इनडायरेक्टली इनको सपोर्ट करते हैं, और जब बात आती है पूछताछ की तो फिर उनके पास लीगल पेपर्स होते हैं, इस तरह की भी बात सामने आती है। बिल्कुल, लीगल पेपर बनाने का मतलब है कि आपका गवर्नमेंट के ऑफिस में भी पहुंच है जी, आपकी हर जगह पहुंच है। हाँ। मतलब जैसे अभी जम्मू और कश्मीर में 11 गवर्नमेंट सर्वेंट को निलंबित किया गया है, आतंकवाद से जो कनेक्टेड थे, क्या यहाँ नहीं हो सकते? तो यहाँ पे भी हैं, हर जगह हैं, ये तो सबको पता है। हम जान के सुतुरबुर्द की पॉलिसी अपनाते हैं, आंखें छुपाने की कोशिश करते हैं कि हमारे को ये बोलना ना पड़े, क्योंकि वोट गैदरिंग है, क्या है, जो भी है पॉलिटिक्स, ये तो जो वो लोग जानते हैं, जो देश प्रेमी होता है वो इससे चीजें नहीं जानता। तो ये बात सिंपल सी चीज है, ये सियासत अलग है, देश प्रेम अलग है, और देश की सिक्योरिटी अलग है। आपको ये देख करना होगा, तो इनको निकालने का एक ही तरीका है, जैसे चाणक्य ने सिखाया था, आपको तेजाबी पौधे को जड़ से निकालना था, उसमें मट्ठा डालना होता है। ये काम यहाँ करनी जरूरी है। बिल्कुल, अब समय आ गया है कि कोई बड़ा कदम उठाया जाए, कोई बड़ी रणनीति स्ट्रैटेजी बनाया जाए, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले अब सामने आ रहे हैं। 15 अगस्त भी करीब था, तो उससे साफ हो जाता है कि कोई बड़ी प्लानिंग यहाँ पर रची जा रही थी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रफुल्ल बख्शी जी, और ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर एटीएस की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए हुए है, और शाम 5 बजे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो खुलासा करेंगे कैसे इन 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई और क्या कुछ इनकी प्लानिंग थी, पूछताछ में इन्होंने क्या कुछ बताया, इन तमाम चीजों पर से पर्दा उठेगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।